हेलो, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, राधे राधे। पिछली वीडियो में हमने हिस्ट्री बैकग्राउंड देखा था इंडियन पॉलिटी का, है ना। तो आज क्या करेंगे, हम इसके एमसीक्यू करेंगे 1773 से लेकर 1935 तक के। तो चलिए बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एक्ट डेजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का नाम दिया गया, किस एक्ट के द्वारा दिया गया था? क्या वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था? क्या वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था? क्या वो चार्टर एक्ट 1813 था? क्या वो चार्टर एक्ट 1833 था? तो क्या आंसर है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वाई विच ऑफ द फ्लोइंग एक्ट वाज द सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश एट कलकत्ता? ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? किस एक्ट के द्वारा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1833? तो किस एक्ट के द्वारा की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। ठीक है, क्या था? एक था हमारा कौन? चीफ जस्टिस। ठीक है, एक था हमारा चीफ जस्टिस। ठीक है सर, इतनी बात तो हमें पता है, एक चीफ जस्टिस था। तो कौन था वो? एलिजा इम्पे। ठीक है सर जी। एक था चीफ जस्टिस और इसके साथ क्या था? 3 अदर जजेस थे, 3 अदर जजेस। ठीक है, तो कौन थे वो? हाइड था। ठीक है, चैम्बर्स था, और कौन था? लिचेस्टर था। कौन था? लिचेस्टर। कौन था? हाइड था, चैम्बर्स था, लिचेस्टर था। ठीक है सर जी, लग गया पता। अगला क्वेश्चन। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय क्रिएटिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोड ऑफ डायरेक्टर? किस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल और निर्देशक मंडल कोड ऑफ डायरेक्टर का गठन करके द्वैत शासन की प्रणाली शुरू की? ठीक है, कौन सा एक्ट था? क्या वो 1773 था? क्या वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 था? क्या वो चार्टर एक्ट 1793 था? या चार्टर एक्ट 1813 था? तो कौन सा था वो? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या बने थे? एक तरफ थे कौन हमारे? एक तरफ थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, एक तरफ क्या बना था? कोड ऑफ डायरेक्टर। ये कौन थे? यही थी कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इनको क्या अधिकार क्षेत्र में दिया गया था? तो इनको क्या दिए गए थे? ठीक है, इनको क्या दिया गया था? व्यापारिक कार्य। ठीक है, क्या दिया गया था इनको? व्यापारिक, ठीक है, कार्य, यानी कि ट्रेड वर्क जो था वो कोड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया गया था। ठीक है सर, और क्या थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरी तरफ कौन थे? दूसरी तरफ कौन से थे? तो दूसरी तरफ थे हमारे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दूसरी तरफ कौन बना था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये कौन थे? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये कौन थे? ब्रिटिश, है ना। कौन थे ये? ये थे ब्रिटिश। ठीक है, कौन थे ये? ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिशर्स थे ये। और इनके अंदर कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? ठीक है, तो कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था? तो दिया गया था इनको एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ठीक है, क्या दिया गया था? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क। ठीक है, यानी कि ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखेंगे। और जबकि कोड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी लोग क्या करेंगे? वो ट्रेड देखेंगे। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोड ऑफ डायरेक्टर है क्या। तो आंसर क्या था हमारा? किसके एक्ट में बना था ये? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। बाय विच चार्टर एक्ट वाज द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एंडेड एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना? कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। किस चार्टर अधिनियम द्वारा चाय के व्यापार क्या कर सकते हैं आप? पहले बोला कि तुम ट्रेड कर सकते हो केवल, ठीक है। अब क्या बोला कि तुम केवल चाय का व्यापार और चीन के साथ भी व्यापार को छोड़कर, ठीक है, चाय का व्यापार कर सकते हो और तुम चीन का व्यापार कर सकते हो, बस। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। ठीक है, कि तुम सिर्फ क्या कर सकते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले ट्रेडिंग राइट देती है कि तुम सब ट्रेड संभालो। अब क्या कर दिया गया? अब बोला गया कि तुम क्या करो? सिर्फ चाय का व्यापार और केवल चीन के साथ व्यापार को देखो, बाकी सब तुम्हारा खत्म।
ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। तो कौन से चार्टर एक्ट में ये बोला गया था? ठीक है, क्वेश्चन के कौन से चार्टर एक्ट में ये बोला गया था? तो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853? तो कौन सा था? कौन सा था? चार्टर एक्ट 1813। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन। Which act made the Governor General of Bengal the Governor General of India and vested in him all civil and military power? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि पावर्स क्या कर दी गई? सेंट्रलाइज कर दी गई। ठीक है सर, ठीक है सर। और उसको क्या दे दी गई? सिविल और मिलिट्री पावर्स भी क्या की? उसको मिल गई। यानी कि किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? ठीक है, किसके? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी। ठीक है भैया, अब एक ही बंदे के पास सारी पावर्स हैं। ठीक है, तो क्या कौन सा चार्टर एक्ट था? 1813, 1833, चार्टर एक्ट 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? तो कौन सा था? तो वो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833। ठीक है सर। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो कौन बना था? लॉर्ड वारन हेस्टिंग बना था, लॉर्ड विलियम बेटिंग बना था, लॉर्ड कैनिंग बना था या लॉर्ड माउंटबेटन बना था? तो कौन बना था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन। एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच एक्ट? यानी कि सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई? किस अधिनियम द्वारा की गई थी? क्या चार्टर एक्ट 1833 था? क्या चार्टर एक्ट 1853 था? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था? या इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था? तो कौन सा था? तो कौन सा था? चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन। विच एक्ट ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? ठीक है, क्या बोला गया है? विच एक्ट ट्रांसफर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, ठीक है, फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन? यानी कि सारी पावर किसको दे दी? अब ब्रिटिश क्राउन को दे दी। और ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बोला? थैंक यू वेरी मच, अब तुम यहां से जा सकते हो। किस अधिनियम द्वारा भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन यानी कि राजशाही को स्थानांतरित कर दिया गया था? कौन सा एक्ट था? क्या वो चार्टर एक्ट 1853 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 था? तो कौन सा था वो? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन। विच एक्ट इंट्रोड्यूस द पोर्टफोलियो सिस्टम गिविंग इंडिविजुअल मेंबर चार्ज ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट इन इंडिया? यानी कि किस अधिनियम ने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की? तो किसने की थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909? तो किसमें शुरू हुई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो सिस्टम है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम ये कब बना था? तो 1861 में। ठीक है, और किसने शुरुआत की थी इसकी? ठीक है, तो किसने शुरू किया था? लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था, 1859 में ये शुरू किया गया। ठीक है, तो इस अधिनियम में क्या बोला गया था कि उस प्रणाली को वैधिक मान्यता दी जिसके तहत वायसराय की परिषद के किसी सदस्य को एक या एक से अधिक विशिष्ट सरकारी विभागों का प्रभारी नियुक्त किया जा सकता है। यानी कि तुम देखते हो बड़े सारे मंत्रालय हैं, जैसे शिक्षा है, ठीक है, जैसे शिक्षा है, जैसे वित्त मंत्रालय है ना, तो क्या कर दिया जाएगा? एक जो मंत्री है उसको क्या कर दी जाएंगी? एक से ज्यादा क्या बोलते हैं मंत्रालय भी दिए जा सकते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स है। पोर्टफोलियो क्या है कि बड़े ज्यादा मंत्रालय हैं, है ना। ठीक है, ठीक है। विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? यानी कि किस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किस अधिनियम को जाना जाता है? क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है? क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है? तो किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स किसको बोला जाता है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। विच एक्ट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट? ठीक है, किस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की अवधारणा को स्वीकार करके मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली शुरू की थी? तो किसने की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935?
तो किसने की थी? तो किसने की थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। क्या किया था? मुस्लिमों को क्या दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि मुस्लिम क्या कर सकता है? सिर्फ मुस्लिम लीडर को ही क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। ठीक है सर। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट? तो किसको बोला जाता है इन इंडिया, है ना? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक, फादर ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? क्या वो लॉर्ड मिंटो है? क्या वो लॉर्ड मार्ले है? क्या वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड है? क्या वो लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू है? तो कौन है वो? कौन है वो? लॉर्ड मिंटो। कौन है वो? लॉर्ड मिंटो। अगला क्वेश्चन, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म? किस अधिनियम को मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? क्या वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 है? क्या वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है? या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 है? तो कौन सा है वो? कौन सा है वो? तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है। डायरकी यानी कि ड्यूल रूल इन द प्रोविडेंशियल गवर्नमेंट, प्रोविडेंशियल होते हैं प्रांत, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द विच एक्ट? प्रांतीय सरकारों में द्वैत शासन यानी कि दोहरी सरकार की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा की गई थी? किस अधिनियम द्वारा की गई थी द्वैत शासन? ठीक है, तो द्वैत शासन है क्या, है ना? द्वैत शासन क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक तरफ क्या होंगे? एक तरफ क्या होंगे? एक तरफ होंगे रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। एक तरफ क्या होंगे? रिजर्व्ड सब्जेक्ट, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होंगे? दूसरी तरफ होंगे, यहां लिख देता हूं मैं, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो रिजर्व सब्जेक्ट में क्या होगा? रिजर्व सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे, जैसे लैंड आ गया, जैसे लॉ एंड ऑर्डर आ गया, जैसे रेवेन्यू आ गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन पे कौन फैसले लेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। और बाकी क्या है? बाकी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है। बाकी क्या ट्रांसफर सब्जेक्ट है? जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट, जैसे क्या हो गया? जैसे हो गया एग्रीकल्चर, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है। तो इन मैटर्स पे कौन डिसीजन लेगा? भारतीय मंत्री, ठीक है। इन पे कौन लेगा? भारतीय, ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया। इनकी जो ट्रांसफर सब्जेक्ट, जो बचे कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जो ऐसा लगता है कि हाँ भारतीय अपने लिए सोच सकते हैं इन बारों में, ठीक है, इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे काम के नहीं है, तो उनमें कौन? भारतीय को डिसीजन लेने दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैटर है, जैसे लैंड होगी, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, रेवेन्यू होगी, ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कौन फैसले लेगा? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। ठीक है सर, आ गया समझ, ठीक है। तो कौन से, क्या पूछा गया? कौन से एक्ट में आया था ये डायरकी, है ना? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किस में आया था? किस में आया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद आता है क्वेश्चन बार बार ही, कि प्रांतों में द्वैत शासन कब हुआ, ठीक है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म टू हाउसेज, ठीक है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। एंड डायरेक्ट इलेक्शंस, यानी कि इलेक्शन करके कौन भेज रहा है? कौन भेज रहा है? लोग भेज रहे हैं, ठीक है। इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम एट सेंट्रल लेवल, तो कौन से अधिनियम में आए थे? देश में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था, 2 सदन और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की कब, कौन से एक्ट में की गई थी? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किस में की गई थी? ठीक है, किस में की गई थी? तो ये की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। अगला क्वेश्चन, The Government of Indian Act 1919 provided for the establishment of a public service commission which was subsequently set up in भारतीय सरकार अधिनियम 1919 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान था, जिसके बाद में कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया? 1921, 1924, 1926, 1930। तो कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडियन
फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स। किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 या फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो कौन से एक्ट में किया गया था? ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि भारतीय सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संघ की क्या की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और रियासतों को एक केंद्रीय संरचना के अंतर्गत एकजुट करना। ठीक है, हालांकि ये चीज़ क्या हुई थी, अस्तित्व में नहीं आ सकी थी क्योंकि रियासतें बड़े पैमाने पर शामिल होने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये इसमें एक्ट पूछा है, तो कौन सा एक्ट है ये, कौन सा एक्ट है? तो एक्ट है 1935। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन, वाई विच एक्ट वाज देयर की एबॉलिश्ड इन द प्रोविंसेस एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस। किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके, ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की गई थी? ठीक है, यानी कि जो प्रांत है उनको क्या करो, ऑटोनॉमी दे दो। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा क्वेश्चन ऊपर आया था ना कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी, कब हुई थी? 1990 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, और खात्मा कब हुआ इसका, प्रांतों में द्वैध शासन का, कब हुआ? 1935 में। ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसका क्या हुआ था? खात्मा हो गया था। अगला क्वेश्चन, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो किसके द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है सर, अगला विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट वाज सेट अप इन 1937। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो किसके द्वारा की गई थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935। ठीक है सर, और क्या बना था 1935 में? ठीक है, क्या बनी थी? फेडरल रेलवे अथॉरिटी। ठीक है, और क्या बना था? ये तो हमने देख लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और क्या बना था? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, और क्या बना था? प्रोविंशियल, है ना, प्रोविंशियल पाकिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन। और क्या बना था? ज्वाइंट। ठीक है, 2 स्टेटों का पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये सब बना था और बर्मा को क्या दिया गया था? भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है सर, तो ये आज हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे। ठीक है, ये हमने देख लिया। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।